रहमान रहीम, तमाम सोचने वालों को, सीखने वालों को, ढूंढने वालों को मेरा सलाम। आज 21 जनवरी 2025 है। पाकिस्तानी टाइम 9:21 हो रहे हैं जब मैं ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। आज की जो हमारी डेली एनालिसिस का जो मेन एजेंडा है, वो सिंपल यही है कि ट्रंप ने जो है हल्फ उठा लिया है। ट्रंप इस टाइम, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन मार्केट को इंटरप्रेट करने के लिए, मार्केट के साथ गुत्थम गुत्था होने के लिए, अपने डॉलर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए पूरी कोशिश जारी रखी हुई है। अभी मैं फॉरेक्स लाइव में ये पढ़ रहा था कि जापान की तरफ से या इस तरह से जो बेसिक एजेंडा आ रहा है कि ट्रंप ने कल क्या तकरीर की, ट्रंप ने कल क्या बात की। तो एक बात मैं कहता हूँ, पूरी ट्रंप की इस पूरी सिचुएशन को अगर एक वन वर्ड के अंदर भी एक्सप्लेन किया जाए, उन्होंने यही कहा कि ट्रंप की जो पॉलिसीज़ हैं वो दरअसल इन्फ्लेशनरी बेस के ऊपर हैं। चाहे वो टैरिफ लगाना हो, टैक्स लगाना हो, इमिग्रेशन या जो डिपोर्ट है उनको निकालना हो, जो डंकी लगा के आए हुए हैं उनको निकालना हो, या जो भी इस टाइम जो बात कर रहा है वो इन्फ्लेशनरी बेस के ऊपर है। फिर मैं इसी चीज़ को टेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पर। तो जब महंगाई आप बढ़ाने जा रहे हैं या आपकी जो भी पॉलिसीज़ हैं, एंटी पॉलिसी, एंटी चाइना है, जैसे भी आप जा रहे हैं, तो ऐसे केस में जो रेट हाइक की प्रोबेबिलिटी तो बढ़ सकती है, रेट कट की प्रोबेबिलिटी अभी नहीं बढ़ सकती। तो यहाँ 99.5 यानी 100% ये तय है कि अभी रेट चेंज नहीं होने लगा। यानी जो 29 जनवरी को, इस मंथ के अगले अगले वीक की अगर हम बात करें, तो 29 जनवरी को जो मीटिंग्स आने वाली हैं, वहाँ जो रेट एक्सपेक्टेड है वो 99.5% नो चेंज है। ये दरअसल डॉलर के अंदर एक स्ट्रेंथ का एलिमेंट भी पैदा करेगा। तो मैं निंजा को चेक करता हूँ। निंजा जो है, क्या इसको अच्छा, निंजा ने इस टाइम टेक्निकली हमारे पास क्या कह रहा है, मार्केट इस इनके अंदर एक बंद हो चुकी है एक रेंज के अंदर। वो रेंज का जो पॉइंट है वो 107.50 से 109.50, और ओवरऑल जो सिनेरियो चल रहा है कि प्राइस एक अच्छे से बुल रन के अंदर है, उसके अंदर ये पॉज आया और ये एक मशरूम शेप सी बन रही है। ये टेक्निकली डॉलर के अंदर मुझे वीकनेस नज़र आ रही है। और दूसरा, मैं आज के हम एनालिसिस स्टार्ट करते हैं, चीज़ें बाद में हम डिस्कस करते रहेंगे। ये मैंने गोल्ड का चार्ट आपके सामने रखा हुआ है। गोल्ड को हम एनालाइज करते हैं कि गोल्ड के अंदर क्या है पड़ा। गोल्ड को मैं कैसे देख रहा हूँ, या मेरी जो एक्सपेक्टेशन है गोल्ड पे वो क्या है। गोल्ड स्टिल, अगर आप गौर करें तो गोल्ड जो है अपने इन लेवल्स के ऊपर स्टक है। यहाँ देख पा रहे हैं आप, ओवरऑल जो वॉल्यूम है वो सारा का सारा बुलिश है, लेकिन इन्हें ओवरहेड रेजिस्टेंस का सामना है। जब तक ये ओवरहेड रेजिस्टेंस इस तरह से क्लियर नहीं होती, मैं एक ऐसी टेक्निकल बात बताने लगा जो मैंने पहले कभी नहीं, लेवल तब टूटता है जब दो क्लोजिंग जो हैं वो ऊपर क्लोज हों। यानी ये एक क्लोज और दूसरा यूं क्लोज, अगर दो क्लोजिंग लेवल के ऊपर होती हैं तो हम कहते हैं ये मिच्योर हो गया है, बाइंग अब मिच्योर हुई है। यहाँ पे देखें, मार्केट लग रहा था कि जैसे लेवल ब्रेक कर गई, लेकिन नेक्स्ट कैंडल रिवर्स हो गई। ऐसे लग रहा था कि कैंडल जो है वो ब्रेक कर गई लेवल, लेकिन दोबारा रिवर्स हो गई। तो यहाँ पर थोड़ा सा बदलाव आया है, ब्रेक हुआ है, लेकिन कैंडल ऊपर क्लोज नहीं हुई बल्कि नीचे क्लोज हुई है। तो अब ऐसे केस में आज की कैंडल, कल की कैंडल यहाँ क्लोज होती है तो हम कहेंगे इस टाइम गोल्ड के अंदर मेच्योरिटी आई है मज़ीद बाय के अंदर। ये नेक्स्ट इसका ये टारगेट होगा। तो अभी फ़िलहाल गोल्ड ओवरहेड रेजिस्टेंस के ऊपर है। मैं फिर कह रहा हूँ, गोल्ड के अंदर अभी मेरे नज़दीक कोई ट्रेड नहीं है। टेक्निकली मैं MT4 को भी आपको लेवल लगा के दे देता हूँ कि ये एक हमारे पास ऐसे लगता है जैसे एक ना मार्केट रेंजिंग के अंदर है। यहाँ पे अगर चेक करें तो मार्केट क्या है, रेंज के अंदर है। ओवरऑल ऐसे लग रहा है जैसे एक ट्रेंड भी है, लेकिन ट्रेंड वहाँ फेल हो जाता है जहाँ पर स्ट्रॉन्ग लेवल आ जाता है। जब तक प्राइस यहाँ दो क्लोजिंग ऊपर नहीं दे दी, हम गोल्ड के अंदर बुलिश नहीं जाएंगे। तो फ़िलहाल गोल्ड के अंदर कोई ट्रेड नहीं है। वजह यही है कि प्राइजेस जो हैं इस टाइम ओवरहेड रेजिस्टेंस के ऊपर हैं, और जब तक ये रेजिस्टेंस यहाँ से कोई सप्लाई हिट नहीं होती या कोई ब्रेकआउट नहीं होता, हम इसमें नहीं जाएंगे। BTC की बात करते हैं।
ट्रम्प 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 कॉइन और इस तरह से बात की जा रही थी। देखिए फाइनेंशियल मार्केट की खूबसूरती क्या है कि BTC बिनांस के अंदर मैं बात करूं तो $22 $26 से आया है और उसी दिन वो $77 का अपना हाई मार गया, यानी 3x चला गया। तो ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जो इस मार्केट के अंदर आती रहती हैं। हाँ, हम हमारी नालायकी की वजह से, नाइल्मी की वजह से, हमारे डर की वजह से वो ये मौके जो हैं हमारे इर्द गिर्द से निकल जाते हैं। इसलिए इन इन्फॉर्मेशन को कैसे एक्सट्रैक्ट करना है, आपको एक मेंटोर की ज़रूरत होती है। अपने इर्द गिर्द एक्सपीरियंस ट्रेडर अगर आपको मिलते हैं, कोई मेंटोर मान जो आपको कोई खिलाड़ी मिलता है इस मार्केट का, तो उसकी बैठक में बैठें, उसके साथ दोस्ती लगाएं, उसके साथ गिफ्टिंग करें, ठीक है। किसी तरह इस मार्केट के साथ आप टच रहें, अपना उस्ताद कोई उस्ताद बना लें, ताकि आप किसी भी और मार्केट के अंदर इस तरह से एक दिन के अंदर इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी कहीं भी नहीं आई होगी। तो मैं फिर कह रहा हूँ, मेरी रिकमेंडेशन है कि आप ट्रेडिंग विद आसिम, हमारा जो अभी बैच स्टार्ट है, अभी मैंने एक वीडियो अपलोड भी की थी, बहुत अच्छे दोस्तों का फीडबैक आया था कि हम कितनी मेहनत के साथ और कितनी लगन के साथ बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं। वो एक बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अपलोड नहीं कर सकते, लेकिन आपको ये अंदाज़ा हो गया होगा कि जो मेरी लास्ट वीडियो थी 2025 बैच का टाइटल था उसका, तो ये हम बताते हैं अपने स्टूडेंट्स को ये अपॉर्चुनिटीज़ किस तरह से आ रही हैं और किस तरह से आपने इस मौक़ों को एक्सट्रैक्ट करना है। तो BTC की बात करें तो BTC एक रेंज के अंदर है, जैसे गोल्ड रेंज के अंदर है। BTC की ये जो कैंडल है मुझे हमें बता रही है कि इसके अंदर सप्लाई तो आई है। तो यहाँ से आप इवन कि BTC को आज इसको सेल कर सकते हैं। BTC को आज बाय ना कीजिएगा। BTC के अंदर मैं 90% श्योर हूँ इसके अंदर अब सेलिंग ट्रेड आई हुई है। तो BTC एक अच्छी उसके अंदर है। इसको तरीका क्या होता है सेल करने का, टर्निंग शुरू हो जाए छोटे टाइम फ्रेम में, जैसे अब ये लेवल कितना स्ट्रॉन्ग लेवल बन गया है, अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो यहाँ से आप इसको सेल कर सकते हैं, यहाँ SL देकर। तो ये एक अच्छी और सेफ ट्रेड होगी 99 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो। या इसको अगर सेल करना है तो इस ओवर साइज बार के टॉप से सेल किया जाएगा। दो एंट्रीज बता रहा हूँ, एक यहाँ से सेल बनता है या फिर ये लेवल ब्रेक होता है। ब्रेक होने की कंडीशन मैंने यही बता दिया कि दो कैंडल नीचे क्लोज हों, H4 की, M30 की, H1 की, जो भी आप देखें, उसके बाद ही आप इसको सेल कीजिएगा। यूरो USD की बात करते हैं। यूरो USD भी के अंदर एक अच्छी ब्रेकआउट हुआ है। जिस तरह से ट्रम्प सारी दुनिया पे ही पाबंदियाँ लगाना शुरू कर दी हैं, तो ये चीज़ें ट्रम्प को ही लेकर बैठ गई हैं। तो नेक्स्ट लेवल ये बड़ा ही क्रूशल लेवल है इस टाइम। यहाँ पर ये जो लेवल मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ये लेवल क्या कहते हैं ब्रेक होता है, और ब्रेक की कंडीशन यही है कि दो कैंडल्स ऊपर क्लोज होती हैं, तो आप आंखें बंद करके यूरो USD को बाय कर सकते हैं। ओवरऑल यूरो USD ने एक बाउल शेप सा बनाया हुआ है और ये इतनी ज़बरदस्त धमाका होने वाला है ऊपर की तरफ। कोई भी डॉलर की तरफ से नेगेटिव न्यूज़ आई तो ये सबसे जो पहले इसका बेनिफिशरी होगा वो यूरो होगा। तो मैं इस टाइम यूरो USD को स्ट्रॉन्ग बुलिश देख रहा हूँ। इसकी जो कैंडल हैं, बस इसको भी एक ओवरहेड रेजिस्टेंस का सामना है। मैं थोड़े से आपको ना फ्लैशबैक दिखाता हूँ। डॉलर को ये सपोर्ट जो है बचाई हुई है, ये वाली सपोर्ट। जैसे ही अगर ये सपोर्ट ब्रेक होती है डॉलर की, ये सपोर्ट अगर ब्रेक होती है तो यूरो USD ने बड़ा एंजॉय करना है। और ये मिनिमम भी इसका जो टारगेट आना है, आपने इसको देखना है, जो इसका मिनिमम भी टारगेट होगा वो ये मिनिमम पहला टारगेट इसका ये होगा 105 लेवल होगा। तो ये देखिएगा इस तरह से, और यूरो ने इस चीज़ को फिर इंजॉय करना है। तो थोड़ा सा वेट कर लें। अगर बाय करना है तो इन लेवल्स को ब्रेक होने दें। 1.048 लेवल्स को आपको अच्छी मूव मिलेगी। GBP JPY की बात करें, JPY के सारे पेयर ना ट्रम्प की स्पीच के बाद जो असल में जिसने एंजॉय किया वो JPY ने एंजॉय किया। JPY के सारे पेयर्स जो हैं वो अच्छी स्ट्रेंथ क्रिएट कर गए हैं। अब देखें क्या ही खूबसूरत ट्रेड हुई रही है। मैं आपको पिछले वीक से कह रहा हूँ, जो सबसे इस टाइम मार्केट फॉरेक्स मार्केट के अंदर सबसे अच्छी जो पेयर्स हैं वो USD JPY को सेल करें, GBP JPY को सेल करें, यूरो JPY को सेल करें। ये इतनी ज़बरदस्त मूव पड़ी। आंखें बंद करके ये जो मुझे इसके अंदर अपॉर्चुनिटी लग रही है वो ये एक USD JPY को भी मैं देख लेता हूँ। IB से ही देख लेते हैं।
अगेन मेरे यहाँ लेवल्स मैं यहाँ ड्रा कर ही जा रहा हूँ, जैसे मैं आपको समझाने के लिए एक बता रहा हूँ। ये एक और दूसरा ये एक लेवल, यहाँ से आप सेल लिमिट के साथ बैठ सकते हैं 151.50। मैं कहता हूँ एक खूबसूरत आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ये लेवल जो है, एक ये लेवल भी मुझे लग रहा है इसका ये लेवल भी ब्रेक हुआ है, तो यहाँ भी एक यहाँ भी ट्रेड ले सकते हैं। तो जीबीबी जेपीवाई बेस्ट पेयर होगा आज ट्रेड करने के लिए, क्योंकि यूएसडी का अगर मैं देख रहा हूँ वो स्पॉट पे खड़ा, तो यूएसडी जेपीवाई से भी बेस्ट पेयर जीबीबी जेपीवाई है। जीबीबी जेपीवाई को ट्रेड कीजिएगा। आखिरी पेयर जीबीबी यूएसडी की बात करता हूँ। जीबीबी यूएसडी को भी प्राइस ने इस लेवल पर उसको रिजेक्शन तो हुई है, तो जीबीबी यूएसडी भी अच्छी सेलिंग दे सकता है आपको। लेकिन अगर दो ट्रेड्स हैं, जीबीबी यूएसडी को सेल करना या जीबीबी जेपीवाई को सेल करना, तो जो मेरी रिकमेंडेशन है आज का सिर्फ एक की पूरी एनालिसिस में अगर आपने देखा है, ये मैं आखिर में बता रहा हूँ, जीबीबी जेपीवाई एक अच्छी शॉट दे सकता है आपको। उम्मीद है आज के एनालिसिस आपको पसंद आए होंगे। इस तरह से एनालिसिस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ताकि हर आने वाली वीडियो आप उसको देख सकें। उम्मीद है आज की क्लास, आज के डेली एनालिसिस आपको पसंद आए होंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। अपना बड़ा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।